सो हे एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रैगन बॉल दाइमा का चौथा एपिसोड। बट उससे पहले अगर तुमने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो। आई बटन पर लिंक आ गया होगा तो यहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड 4 स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि उनका प्लेन चोरी हो जाता है, इसलिए वो अब चल के जा रहे होते हैं। वहीं गोकू और सुप्रीम का ग्लोरी से कहता है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर ग्लोरियो कहते हैं कि भाई मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेता हूँ, तब तक तुम चलते रहो। गोकू कहते हैं कि चलने से बढ़िया तो हम उड़ के जा सकते हैं, जिस पर गोकू उड़ने का भी ट्राई करता है, पर एयर इतनी हैवी होती है कि वो उसके मूवमेंट को स्लो कर देती है। गोकू समझ जाता है कि अगर वो उड़ के जाने की ट्राई करेगा तो वो अपनी काफी स्ट्रेंथ लूज कर देगा, इसलिए वो वापस नीचे आ जाता है और उनके साथ चल के जाता है। वहीं वो लोग चलते चलते सी ऑफ डार्कनेस के पास पहुंच जाते हैं। अब वो लोग वहां से उड़ के जा ही रहे होते कि इतने में गोकू पर एक क्रिएचर अटैक कर देता है, जिससे गोकू बच जाता है। वहीं अब वो क्रिएचर ग्लोरियो पर अटैक करता है। ग्लोरियो बचकर उसके माथे पे एक पंच मार उसे सी ऑफ डार्कनेस की गहराइयों में गिरा देता है, जिसके बाद वो फिर से अपना सफर कंटिन्यू करता है। वहीं गोकू के पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं, मतलब उसे भूख लग रही होती है। ग्लोरियो कहता है कि नेक्स्ट टाइम आने तक इंतजार करो। वहीं वो चल ही रहे होते हैं कि गोकू को महसूस होता है कि कोई वहां उन पर अटैक करने के लिए छुपा हुआ है, इसलिए वो अपने फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। जहाँ कुछ देर बाद एक बड़ा सा जायंट आता है, जो कि आते ही सीधा गोकू पर अटैक कर देता है, पर गोकू उस अटैक से बचकर उसकी बुद्धि पर एक खिंचा के लात मारता है, जिससे वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। वहीं ग्लोरियो गोकू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये यहाँ पर छुपा हुआ था। गोकू बताता है कि उसने उसकी की को सेंस किया था, जिस पर सुप्रीम काय बताता है कि की एक इनविजिबल एनर्जी होती है जिसे गोकू महसूस कर सकता है। इसके बाद वो लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, जहाँ उन्हें एक शॉप दिखाई देती है। अब इस शॉप को देखकर गोकू काफी खुश होता है, क्योंकि फाइनली अब वो कुछ न कुछ खा सकता है। वो लोग उस शॉप में रुकते हैं जहाँ सुप्रीम काय और ग्लोरियो चाय के मजे ले रहे होते हैं, पर गोकू तो एक लिजर्ड खा रहा होता है। वहीं ये ड्रिंक, भाई क्या है ये, मानो किसी ने जूस में मेंढक के अंडे मिला दिया हो। बट एनीवे ये इतना भी टेस्टी नहीं है, जिसे गोकू बाद में रियलाइज भी करता है। वहीं ग्लोरियो प्लेन का इंतजाम करने के लिए शॉप के ओनर के पास जाता है, जहाँ शॉप का ओनर बताता है कि उनके पास प्लेन तो नहीं बल्कि स्काई शीट है। अब स्काई शीट किस बला का नाम है वो तो आगे देखते हैं। वहीं हम गोकू और सुप्रीम काय को देखते हैं, जो कि अलग अलग बक्स को देख रहे होते हैं कि आखिर ये है क्या। जहाँ ये लेडी आकर बताती है कि मेडिबक्स है, जो कि स्किन ग्लो, हेडेक और स्ट्रेंथ रिवाइव करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब रिवाइव बग के बारे में सुनने के बाद गोकू ग्लोरियो से कहकर उन बक्स को खरीद लेता है। अब वो शॉप के ओनर के साथ एक ऊंची सी जगह पर आ जाता है, जहाँ वो उन्हें इंट्रोड्यूस करता है स्काई शीट से, जो कि एक सिंपल लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसे वो गुलेल की तरह शूट करने वाले हैं। वहीं ग्लोरियो, गोकू और सुप्रीम काय उस पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उसे शूट कर देते हैं। जहाँ पहले तो सुप्रीम काय की फट रही होती है, बट जैसे स्पीड कम होती है तब उसे मजे आ रहे होते हैं। वो ग्लोरियो से पूछता है कि तुम इसे कैसे ड्राइव कर रहे हो, जिस पर ग्लोरियो बताता है कि वो उसे ड्राइव नहीं कर रहा बल्कि ये खुद ही उड़ रहा है। वो बताता है कि हमें इसके गिरने से पहले उड़ना होगा। जब सुप्रीम काय फिर से डर जाता है। वहीं अब वो लोग सी ऑफ डार्कनेस में गिरने ही वाले होते हैं कि इतने में वो लोग उसे छोड़ उड़ जाते हैं। जब सुप्रीम काय ग्लोरी से पूछते हैं कि किंग केडन का कैसल कितनी दूरी पर है, जिस पर ग्लोरियो बताता है कि वहां पहुंचने के लिए चलते चलते रात हो जाएगी। गोकू कहता है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम उड़ के जाए, अगर हम थक भी गए तो हमारे पास ये रिवाइव बग है, जो कि हमारी स्ट्रेंथ को मेंटेन करेगा। अब कीड़े खाना किसको पसंद है, इसलिए सुप्रीम काय और ग्लोरियो उसे मना कर देते हैं। वहीं चलते चलते गोकू बताते हैं कि पिकलो ने कहा था डीमन रिलम में भी ड्रैगन बॉल्स है। ग्लोरियो बताते हैं कि डीमन रिलम में भी ड्रैगन बॉल्स है, तुम चाहो तो उसे रियल ड्रैगन बॉल कह सकते हो। अब ये सुनकर गोकू काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम उसे यहाँ पर कैसे ढूंढते हो। ग्लोरियो उसे बताते हैं कि हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि वो कहाँ है। ग्लोरियो बताते हैं कि डीमन रिले में टोटल 3 ड्रैगन बॉल है, जो कि हर डीमन वर्ल्ड में एक स्पेसिफिक लोकेशन में है, जिसे 3 टामागामी वॉरियर्स प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स है, और ड्रैगन बॉल को हासिल करने के लिए तुम्हें उन्हें हराना होगा। अब ये बात सुनकर गोकू काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मुझे ड्रैगन बॉल कलेक्ट करना है, जिस पर ग्लोरियो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक मैं जितना जानता हूँ कोई भी उन तामागामीज को हरा नहीं पाया। जिस पर गोकू कहते हैं कि ट्राई करने में क्या जाता है। वहीं सुप्रीम काय भी गोकू को मना करते हुए कहता है कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें पहले डेंदे को बचाना है। जिस पर गोकू ग्लोरियो से पूछते हैं कि वो तामागामी यहाँ से कितनी दूरी पर है। ग्लोरियो बताते हैं कि वो जिस व्रापसामा से यहाँ पर आए थे वो बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। गोकू कहते हैं कि मे बी वो दूर हो, लेकिन अगर हमने ड्रैगन बॉल को कलेक्ट कर लिया तो हम डेंदे को रेस्क्यू करने के साथ साथ अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी जा सकते हैं। अब ये बात सुनकर ग्लोरियो उस पर एग्री हो जाता है, जहाँ वो कहता है कि अगर बाय चांस उन्होंने डेंदे को मार दिया तो फिर तुम ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके उसे रेस्क्यू कर सकते हो, और अर्थ के ड्रैगन बॉल से तुम जाकर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सकते हो। अब ये बात सुप्रीम काय को भी कई हद तक ठीक लगती है,
इसलिए वो उस पर राजी हो जाता है। वहीं अब वो एक टनल से निकलकर दूसरे टाउन पहुंच जाते हैं, जहाँ हमें सुप्रीम डीमन किंग की मिलिट्री देखने को मिलती है, जो कि टाउन के लोगों से पैसे वसूल करने आई होती है। वो लोग कहते हैं कि गोमा को लगता है वसूली काफी कम है, इसलिए अब हम तुम लोगों से 3 गोल्ड कॉइन लिया करेंगे, और हाँ, जो कोई भी एक भी कॉइन देने से रह गया हम उसकी 3 साल की लाइफ ले लेंगे। मतलब जो एक भी गोल्ड कॉइन नहीं देगा वो उसकी 9 साल तक की लाइफ ले लेंगे। वहीं ये बात सुनकर टाउन के लोगों में से ये बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है, पर मिलिट्री वाले उसे उसके मैजिक कॉलर के थ्रू पकड़ लेते हैं। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि थर्ड डीमन वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनके गले में एक मैजिक कॉलर लगा हुआ है, जिससे मिलिट्री वाले लोग उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। वहीं वो लोग अब उनसे गोल्ड कॉइन कलेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ ये बुढ़ा आदमी उन्हें एक भी गोल्ड कॉइन नहीं दे पाता, इसलिए अब वो उसकी 9 साल तक की लाइफ ले रहे होते हैं। वो बुढ़ा उन्हें कह भी रहा होता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब ये सब देखकर गोकू उसे बचाने आ ही रहा होता है कि इतने में वहां पर कोई मास्क पहन के आ जाता है। वो उन पर वसामी बम फेंकता है, पर वो तो फुस ही निकलता है। अब ये सब देखकर वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं एंड एक पॉइंट पर आकर वो उसे पकड़ भी लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोकू उन पर अटैक कर देता है, जहाँ ये सब हलचल देखकर उसका ध्यान भटक जाता है, और इसी का फायदा उठाकर मास्क वाला बंदा उसे शॉक दे देता है और अपने आप को छुड़ा लेता है। वहीं इतने में गोकू वहां आ जाता है, जहाँ पर वो मास्क वाला बंदा पीछे से भाग जाता है एंड यहाँ गोकू एक एक करके सबको मार गिराता है, जिसके बाद वो सुप्रीम गाय और ग्लोरी के साथ वहां से भाग जाता है। कुछ दूरी पर जाकर ग्लोरी गोकू से कहता है कि अब तुम उसकी क्रिमिनल लिस्ट में आ चुके हो, जिस पर गोकू कहता है कि डोंट ब्लेम मी, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकता था। वो इतना कह ही रहा होता है कि इतने में वहां पर वो मास्क वाला बंदा आ जाता है और अपना मास्क निकाल देता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो तो एक लड़की है। वो उनसे कहता है कि तुम हो कौन, एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। बाकी तुम्हारा इसमें फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके बताना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचती रहे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।